इंडियंस की जहाँ तक मेरा नज़रिया ना ज़्यादा बेहतर है। इंडिया की ज्यादा बेहतर है, क्यों पाकिस्तान की बेस्ट है? पाकिस्तान की इसलिए बेहतर है कि आप देखिए कि नंबर वन तो रीजन में ठीक है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छे ताल्लुकात मेंटेन किए हैं। पाकिस्तानियों ने सबसे पहली हरकत ये की कि उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रम्प को उन्होंने पीस अवार्ड दिया, इसको देखते हुए, फ़लस्तीन और इसराइल का एक्ट देखते हुए बाकी पाकिस्तान की बहुत अच्छी पॉलिसी है। नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डोट में। दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आज अपनी औकात भूल गया है और अपनी औकात से बार बातें करने लगा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक भी पाकिस्तान की औकात भूल गई है और वो भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को आज इंडियन फॉरेन पॉलिसी के साथ कंपेयर करने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सच बात यह है कि जो पाकिस्तानी मूल्य है वो तो पाकिस्तान को ही अच्छा कहते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी युवा है वो तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को ही अच्छा बताते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या कहते हैं। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। फॉरेन पॉलिसी आपको क्या लगता है, किस कंट्री की बेहतर है, इंडिया की या पाकिस्तान? जहाँ तक मेरा नज़रिया है, इस दौर में 2026 में आज की डेट की बात की जाए तो इंडियंस की जहाँ तक मेरा नज़रिया ना ज़्यादा बेहतर है। इंडिया की ज्यादा बेहतर है, क्यों? क्या चीज आपने उनमें देखी है? ऐसा ये नहीं है कि मैंने किसी और की चीज़ देखी है। देखिए, सबसे पहले हमें अपने गिरबान में जागना चाहिए। ठीक है। पाकिस्तानियों ने सबसे पहली हरकत ये की कि उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रम्प को उन्होंने पीस अवार्ड दिया, इसको देखते हुए, फ़लस्तीन और इसराइल का एक्ट देखते हुए बाकी ममालिक ने पाकिस्तान की रिस्पेक्ट को काफ़ी कम कर दिया है। हमारा जो शहबाज शरीफ, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, होंगे काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया होगा पाकिस्तान के लिए, बट बात यह है कि ये उनकी हरकत करनी बनती नहीं थी। क्योंकि एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको भी ये बात समझ आनी चाहिए कि वो एक सीट पर बैठे हैं, मगर कुछ भी होता है ऐसी, फ़लस्तीन जो है एक ऐसा मुल्क है जिसको हमें सपोर्ट करने के लिए कुछ भी करना चाहिए। काफ़ी लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं, पाकिस्तान से लोग खुद गए हैं, उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, मगर वो गए हैं। ये तो कम से कम ऐसा एक्ट ना करें जो बाकी उनकी जो मौत है, जो शहीद हुए हैं लोग, उनकी मौत ज़ाया जाए। ये उन्होंने उनकी शहादत को ज़ाया किया है। ये अवार्ड देके उन्होंने पीस अवार्ड दिया है, इस लिहाज से हमारी पाकिस्तान की रेपुटेशन बहुत गिर गई है। और इंडियंस ने कम से कम अगर साथ ही ना दिया फ़लस्तीन को तो उन्होंने उनको बैकफायर भी नहीं किया होगा। जहाँ तक मेरा जन है, मैंने आज तक इस तरह कोई बात नहीं सुनी कि इंडियंस ने मिसाइल्स भेजे हैं ईरान को, इसराइल को या फिर अमेरिका को, कोई उन्होंने सपोर्ट किया फाइनेंशियल या फिर मिसाइल्स के लिहाज से, कुछ भी इस तरह की बात नहीं आज तक। अच्छा, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं, आपने बीच में एक बात की थी फलस्तीन की, आपको लग रहा है कि एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि कंट्री जो है वो स्टैंड ले, जब आप स्टैंड लेंगे तो आपकी इज्जत बढ़ेगी दुनिया की नज़र में, ये कहना चाह रहे हैं? पॉलिटिकल मैटर्स में ना लीडरशिप बहुत मैटर करती है। हाँ। अगर आप एक यूनियन में है, यूनियन के अंदर अगर एक बंदा स्टैंड लेता है, एक सब्जेक्टिव पेश करता है, एक ऑब्जेक्टिव पेश करता है, यार मेरी कंट्री का ये इशू है या फिर मुझे इसको एड करनी है, तो जाहिर सी बात है वो एक डिक्लेरेशन कर रहा है, वो बात कर रहा है कि यार मुझे ये करना है या फिर मुझे नहीं करना, मुझे यहाँ पर आप सपोर्ट करें या मेरे खिलाफ हो जाए। वो बात कर, जब एक बंदा चुप करके बैठा रहता है और गलत को सपोर्ट करता है, जाहिर सी बात है फिर अजम्पशन बन जाती है। वो बात अपनी करता नहीं, ना ही वो अपनी राय पेश करता है, वो बस अपने एक्ट करता है और उस एक्ट पे लोग अजम्पशंस बनाते हैं। हाँ। हमारे मुल्क ने भी एक एक्ट किया, ना ही बोला, कुछ भी नहीं किया, और इसने एक्ट किया, नोबेल पीस अवार्ड देके, जिसकी वजह से अजम्पशंस बनाए और उसकी वजह से हमारी रेपुटेशन गिर गई है, जो ओवरऑल सिनेरियो है। अच्छा, वैसे आपकी बात से मुझे एक और वाकया भी याद है। इंडिया में जब ट्रेड की बात चल रही थी अमेरिका के साथ, तो इंडिया जो था वो अपने किसानों के इंटरेस्ट पे समझौता नहीं कर रहा था। अमेरिका चाह रहा था कि किसानों को जो है वो कम सब्सिडी दी जाए, इंडिया ने कहा हमारे किसानों को हर हाल में ज्यादा सब्सिडी दी जाए, वरना हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तो इस बारे में क्या कहेंगे कि जो है वो इंटरेस्ट भी तो सामने रखते हैं और अपनी बात पे स्टैंड लेते हैं, और आज तक अमेरिका को इंडिया की ही जरूरत रही है। ये नहीं हुआ कि अमेरिका को गुस्सा आ गया और उसने कहा चलो जी मैं नहीं करता ट्रेड। देखिए, अमेरिकन ने ना एक बहुत बड़ी स्कीम वर्ल्ड वाइड में चलाई हुई है। इसराइल ने भी बकायदा अमेरिका जो है इसराइल पे डिपेंडेंट है ठीक है। फाइनेंशियल तौर पर, मतलब कि अमेरिका को इसराइल से भरपूर किस्म का पैसा आता है, भरपूर किस्म का, और अमेरिका इसराइल पे डिपेंडेंट है। इसी स्कीम को फॉलो करते हैं अमेरिका ने भी बाकी ममालिक के साथ भी ऐसा ही किया हुआ। वो उनको देते हैं कैश, उस पर लेते हैं इंटरेस्ट और उस पर अपनी कंट्रीज लाते हैं, और वो कैश देने के लिए, इंटरेस्ट पे करने के लिए उनको कंट्रीज चाहिए, ठीक है। जो कि कंट्रीज़ बड़ी होती हैं, जाहिर सी बात है कैश ज़्यादा मिलता है, वो ज़्यादा लोन लेते हैं। जिस तरह पाकिस्तान है, अब हमने कितना लोन लिया अमेरिका से,
हम उनको ना ही वो उनके हमारे को टूरिस्ट आते हैं, ना ही हम उनको कैश, वो जब आते हैं जब हम टूरिस्ट पे टैक्स भी नहीं लगा सकते। हमारी साइड भी से हमारे इतने अच्छे हमारी जगह है, जम्मू कश्मीर है, मरी है, हुंजा है, इतनी अच्छी अच्छी हमारी जगह जहाँ पे हम जब विजिटर्स आए हम उनसे अपनी कंट्री के बाकी ममालिक को अच्छे कर सकते हैं, हमारी बाकी जो हाँ। ज़रूरियात है उनको अच्छा कर सकते हैं, मगर हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कंट्री से हमने लोन लिया हुआ है। इसी लिहाज से जब हम बात करते हैं कि इंडिया ने भी अपना फ़ंड देखना है, इंडिया ने भी काफ़ी हद तक अमेरिका से लोन लिया, ऐसी बात नहीं कि उन्होंने भी नहीं लिया, काफ़ी मुल्क ने लिया, ममालिक ने लिया हुआ है। इसी लिहाज से वो जब इस कैश के ऊपर मतलब कितने डॉलर्स के लिहाज से, वो रुपए के लिहाज से लेते नहीं, डॉलर्स के लिहाज से लेते हैं, और जब डॉलर के लिहाज से वो आप देखें इंटरेस्ट बढ़ता है, तो आप हिसाब लगाएं कितना इंटरेस्ट बढ़, कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस में लेते होंगे इंटरेस्ट वो। तो वो इस स्कीम के लिहाज से उनको हर मुल्क चाहिए, वो हर मुल्क से अपना काम चलाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि वो उनको किसी मुल्क की जरूरत नहीं, वो उनका बस चले, वो हर मुल्क को पैसे दें और वो हर मुल्क से इंटरेस्ट लें। बात ये है कि इंडियंस ने अपना वो फ़ायदा भी तो देखना था कि उनके किसान के उनकी प्रोडक्शन अच्छी हो रही है कि नहीं, उन्होंने रोटी पानी खानी है कि नहीं, उनके खितान अच्छे बनाएंगे कि नहीं। अपने मुल्क में भी इज्जत, बाहर भी इज्जत। जी जाहिर सी बात है। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करने के लिए एक कंट्री को क्या क्या चीजें करनी चाहिए? देखिए फॉरेन पॉलिसीज़ को अच्छा करने से सबसे पहले आपको अपने करैक्टर को अच्छा करना चाहिए। मतलब अब देखें ये एक जनरल ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, अब ह्यूमन बीइंग से एक कंट्री को लगा लें, अब एक कंट्री की बात है तो हमें सबसे पहले जो है ना अपने कम्युनिटी को देखना चाहिए। हमारी कम्युनिटी अच्छा खा रही है, हर घर में अच्छा बच्चा है, मतलब अच्छे बच्चे से मुराद ये है कि जो है हर बच्चा खा पी रहा है कि नहीं खा पी रहा है। अब इतने बेशुमार घर हैं जो खाली पेट सोते हैं। वजह क्या है? हमारी करेंसी इतनी बढ़ गई है जिस वजह से हर चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर चली बिल्कुल गई यही है। बात अब साहब है। ईद की शॉपिंग करने में आया था, ठीक है, Oil अब prices हिसाब के लगाए आगे नहीं जूती जो है 4-5-6 हज़ार रुपये की मिलती है मुझे, ठीक है, 5,000 रुपये का जूता, ठीक है, 8-9 हज़ार रुपये का कुर्ता, ब्रांड की बात कर रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो फिर भी जो है ना 4-5 हज़ार से कम कुर्ता नहीं आता। हाँ। सिलवाने को आओ तो 8 से 15 हज़ार रुपये का कुर्ता सिलता है अब, ठीक है। वजह क्या है? क्योंकि कपड़े की प्राइस, नीडल की प्राइस, जो है खाने की प्राइस, अब जो बंदा काम कर रहा है उसने अपनी रोटी भी तो चलानी है, वो पीछे से जब उसको खाना इतना महंगा पड़ रहा है, उसने आगे काम करना है, उसने उसके पैसे भी चार्ज करने हैं, सारा कुछ महंगा क्यों है? हमारी करेंसी बहुत गिर गई है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पढ़ा लिखा पाकिस्तानी बंदा था, इसीलिए ये बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि इंडियन फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडियन पब्लिक के लिए डिसीजन लेती है, और दूसरी साइड पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है। तो पाकिस्तान को जो लोग पैसा देता है वहां पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जाके लेट जाते हैं। पहले चाइना देता था तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चाइना के तरफ टिल्ट थी, लेकिन अब अमेरिका ने थोड़े से पैसे पाकिस्तान को दिया है तो आज पूरा पाकिस्तान अमेरिका कर रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो डोनाल्ड ट्रंप के पैर में लेट गए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़े से पैसे पाकिस्तान को देने के वादे किए थे। और दूसरी साइड इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर कोई भी कंट्री इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। इंडिया को जहां पे फायदा होता है वहां पे ही इंडिया डील करते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।